सब्सक्राइब कीजिए लर्न क्विकली चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दिस सैमसंग आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न क्विकली में आपका स्वागत है। आज हम बात करने भारतीय संविधान सभा के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे कम से कम एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। चलिए तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सन 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रधानमंत्री एटली की सरकार बनी और जो प्रधानमंत्री एटली हैं उन्होंने फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री एटली हैं उन्होंने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। और जो कैबिनेट मिशन है वह 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य सर स्टीफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 सदस्य थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। इसका पॉइंट नंबर दूसरा है, कैबिनेट मिशन की सन स्थितियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। इसमें एक नोट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। पॉइंट नंबर तीसरा, संविधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब मैं आपके लिए बता दूं कि 389 ही निश्चित क्यों की गई। इसके लिए कोई और डिजिट निश्चित कर लेते, 400 कर लेते डिजिट निश्चित, या 500 या 550 कुछ भी, लेकिन सिर्फ 389 निश्चित क्यों की गई। जिस प्रकार से आज हम कहते हैं कि हमारे भारत में 1.25 लाख करोड़ की जनसंख्या है, ठीक उसी प्रकार जब संविधान निर्माण हो रहा था या स्वतंत्रता के पहले भारत में 40 करोड़ की जनसंख्या थी। और जो कैबिनेट मिशन आया उसके अनुसार प्रत्येक 20 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया जाए। प्रत्येक 20 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होगा, इसीलिए यह 389 संख्या निश्चित की गई, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब ये ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि या चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों के प्रतिनिधि, देसी रियासतों के प्रतिनिधि एक हैं क्या, तो चलिए हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि जब संविधान बन रहा था तो जो हमारा भारत है वह 2 भागों में विभाजित था। ऐसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान, नहीं, भारत अकेला 2 भागों में विभाजित था। पहला था ब्रिटिश भारत, एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा था देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत और दूसरा था देसी रियासतें। तो जो ब्रिटिश भारत था उस पर ब्रिटिश भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन था। ब्रिटिश भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन या महारानी ब्रिटेन का शासन था। और दूसरा जो देसी रियासत था, देसी रियासत पर सीधे नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से देसी रियासतों पर सीधे नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से ब्रिटिश क्राउन का शासन था। तो इस प्रकार से जो भारत था वो 2 भागों में विभाजित था। और जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र आते हैं, तो जिस तरह से आज हमारे जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़ आदि, तो ठीक उसी प्रकार से उस समय 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। मैं इन 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के आपके लिए नाम बता देता हूँ। पहला चीफ कमिश्नर क्षेत्र था हमारा अजमेर। दूसरा था हमारा कुर्ग जो कि कर्नाटक में है। तीसरा बलूचिस्तान, तीसरा चीफ कमिश्नर क्षेत्र था बलूचिस्तान और चौथा था हमारा दिल्ली, यह दिल्ली जिसे हम कहते हैं दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल
कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुनाया गया है। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 5, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौशल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, इसको बाइकआउट किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। इसके लिए मैं एक चीज़ बता दूं आपके लिए, जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उसमें 389 सदस्यों में से केवल 207 ही सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। अब इनमें से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो एक हमारे मुस्लिम लीग ने और दूसरे थे देसी रियासतों के सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नोट के रूप में है, हैदराबाद एक देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, इस पॉइंट को मैंने पहले क्लियर कर दिया है, चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था और साधारण 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों को जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। वे समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 8, संविधान सभा के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति एवं राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को संघीय संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधित्व का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। इस पॉइंट को फिर से क्लियर कर रहा हूँ, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधित्व का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें 213 सामान्य, 79 मुसलमान, 4 सिख थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। जो संविधान सभा थी उसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। जो संविधान सभा थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इस पॉइंट में एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, उसमें 15 महिलाओं में से केवल 9 महिलाओं ने ही पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 हमारा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। इन्हें चुना गया, इन्हें लोगों के द्वारा चुना गया, ना कि इन्हें मनोनीत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। जब इन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तो इसको स्वीकार नहीं किया गया। यह कहा गया कि जब तक जो मुस्लिम लीग है वह संविधान सभा में शामिल नहीं होती, तब तक संविधान की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, 22 दिसंबर 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई और उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या, जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्यों की संख्या 7 थी। जो इस प्रकार है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णामाचारी। इस पॉइंट को मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि बी एन राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो प्रारूप समिति था उसका प्रारूप किसने तैयार किया था, तो बी एन राव ने प्रारूप समिति का प्रारूप किया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसका नोट हमारा, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16, 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल संख्या 324 नियत की गई, जिसमें फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17, देश विभाजन हो जाने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया था। इससे एक पॉइंट क्लियर, इससे क्वेश्चन पुट अप होता है कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। पॉइंट नंबर 18, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट की। जो प्रारूप समिति ने उसने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 19, संविधान सभा में संविधान का पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। इस समय संविधान में 284 सदस्य उपस्थित थे। मीन्स जब संविधान को लागू किया गया तो उसमें 284 सदस्य उपस्थित और सभी ने 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान में प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 21, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान द्वारा पारित किया गया तो इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तो इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 22, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में जब ये 26 नवंबर 1949 को ये पारित किया गया तो इसमें कुछ अनुच्छेदों जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 380, 391, 392, 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित किया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1950 ईस्वी को लागू किया गया। फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, संविधान के कुछ अनुच्छेद, ये टोटल अनुच्छेद 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को परिवर्तित किया गया, जबकि जो और शेष अनुच्छेद थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। पॉइंट नंबर 23, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 ईस्वी से 1951 से 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी। इस पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संविधान सभा की अंतिम बैठक
24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 ईस्वी से 1951 से 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाले नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी। एक दो क्वेश्चन से पुट अप होते। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 24, संविधान के सुलेखन का कार्य नंदलाल बोस एवं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया। जब संविधान पूरा तैयार हो गया तो जो संविधान के लोग थे उनकी इच्छा हुई कि संविधान को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो इसके लिए यह निर्णय किया गया कि अब संविधान को लिखेगा कौन, क्योंकि संविधान को लिखने के लिए बिल्कुल संविधान को स्टाइलिश तरीके में लिखा जाना है, इसलिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो कैलीग्राफी में सुलेखन में निपुण हो। तो इसके लिए नंदलाल बोस एवं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का सबसे ज़्यादा महत्व है। इन्होंने बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी पैसे के संविधान को लिखा, लेकिन एक शर्त ली कि जब मैं संविधान को लिखूं तो उस संविधान का जैसे पेज होता है उसके नीचे मेरा नाम लिखा जाए और लास्ट पेज पर मेरे और मेरे दादाजी का नाम लिखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए अन्य कार्य। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट, इसने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान को अपनाया। लास्ट नोट हमारा 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा की। मैंने कोशिश की है कि इसमें सारे टॉपिक आपकी सारी चीज़ों को क्लियर कर सकूं। अगर कोई भी चीज़ रह गई हो तो मेरी सेकंड वीडियो है क्वेश्चन की, जिसमें मैंने सारे टॉपिक को कवर किया है, उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा।